Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज चैनल डिजियाना न्यूज। आप सभी का हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया हर नींव की धड़कन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डिजियाना परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डिजियाना परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप और आपका परिवार सुख, समृद्धि और खुशहाली को प्राप्त करें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके घर के सभी सदस्य निरोगी रहें और ईश्वरीय कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस खास अवसर पर जब हम हमारे कार्यक्रम का भी श्री गणेश करना चाहेंगे, हमारे साथ ये सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे एक्सपर्ट के तौर पर डिजियाना परिवार के मुख्य अभिभावक CMD सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं। मैं पहले सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे सभी दर्शकों को दीपोत्सव की शुभकामनाओं के साथ शाब्दिक मिठाई प्रदान करें, जिसके बाद हम हमारा शो शुरू करें। सर, डिजियाना परिवार की ओर से डिजियाना के सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप सब जितनी मुश्किलें हैं, जितनी कोविड रूपी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, उन सबको पार पाते हुए उन्मुक्त रूप से जीवन जी सकें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम हमारा खास शो शुरू करते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा शो है। और एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाओं के साथ एक बड़ी बात यह रही कि कल भारतीय टीम ने जीत का खाता खोल लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम अपने रंग में दिखाई दी, लय में दिखाई दी। देखिए, ये जीत भले ही सेमीफाइनल की राह को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान न करे, क्योंकि अभी भी उम्मीदें सेमीफाइनल में पहुंचने की महीन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत खोया आत्मविश्वास पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। भारतीय बल्लेबाजी सबसे बड़ी ताकत है और कल उसका जो नजारा पेश किया भारतीय टीम ने, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय के लिए हमारी टीम और क्रिकेट फैंस के लिए सुखद संकेत है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 66 रन से पराजित किया। दूसरी तरफ कल एक और मुकाबला खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। हालांकि यह जीत भारतीय टीम के लिहाज से भी इसलिए ठीक रही कि एक बड़ी जीत न्यूजीलैंड की टीम नहीं हासिल कर पाई। ऐसे में आने वाले समय में अगर नेट रन रेट के आधार पर कहीं ना कहीं समीकरण बनता बिगड़ता दिखाई देगा, तो ये वाली जीत भारत के लिए थोड़ी राहत बड़ी हो सकती है। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। कल जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने प्रदर्शन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया और हिंदुस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को ध्वस्त किया, दोनों की ही एक ही ग्रुप में, दोनों ग्रुप बी की टीमें हैं और दोनों में हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान 2 मैचेस हारने के बाद में डाउन एंड डस्टेड लग रही है और टीम में बहुत सारी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे हैं। परंतु मैं बार बार कह रहा था कि कंडीशंस जो हैं वो क्रिकेट खेलती हैं, और क्योंकि भारतीय टीम हमेशा कंडीशन में फंसी और अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, ये वही न्यूजीलैंड टीम है जिन्होंने हिंदुस्तान को 110 रन के अंदर रोक लिया था। वही न्यूजीलैंड टीम कल देखिए किस तरीके से स्कॉटलैंड, मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और स्कॉटलैंड में होती और वो थोड़ा दिमाग से खेलते तो कल एक अपसेट देखने को मिल सकता था। किस तरीके से उन्होंने 155-56 रन बना ली उनके अगेंस्ट, और एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है बहुत ही दोयम दर्जे की लग रही है। सिर्फ 5 विकेट ले पाए वो और कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ा, और कहीं ना कहीं कप्तान केन विलियमसन के चेहरे पे शिकन की परेशानी की रेखाएं नजर आ रही थी कि वो बॉलर्स जो इंडिया के अगेंस्ट इतना अच्छा कर रहे थे, सेंटनर की बात करें, इस छोड़ी की बात करें, तो छोड़ी को जितने लंबे लंबे छक्के उन्होंने मारे, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों टीम ऑब्वियसली हम एक इस समय चेजिंग गेम खेल रहे हैं और हमारी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ब्लीक हैं, बहुत छोटी सी हैं, बहुत दूर हैं। परंतु जिस तरीके से कल हिंदुस्तान ने मैच खेला, क्रिकेट खेला, अपने आप में हर एस्पेक्ट में वो बेहतर था सारी टीमों से, और उन्होंने बता दिया क्यों हिंदुस्तानी टीम बैटिंग लोडेड हैवीली फेवरेट है।
विराट कोहली फिर से अनलकी रहे, तीसरी बार कॉइन के साथ तीसरी बार हारे। और मोहम्मद नबी ने इंडियन टीम को इंसर्ट किया कि आप आइए आके बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा वो यही रहा है कि आप टॉस जीतिए शाम के मैचेस में और मैच जीतिए, अनलेस अनटिल दूसरी टीम अच्छी खेल रही हो। अगर हम तीनों मेजर टीम ग्रुप बी की देखें, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी, अच्छा स्कोर सेट किया, डिफेंड किया। उसके बाद में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी, अच्छा स्कोर बनाया, डिफेंड किया। और कल भारत ने, उन्होंने भी पहले बैटिंग करी टॉस हारने के बाद में, और बैटिंग करने के बाद में जिस तरीके से कल भारतीय बल्लेबाज लय में नजर आए, और लग रहा था कि जिस तरीके से करो या मरो के मैच में एक टीम को परफॉर्म करना चाहिए, उससे बेहतर परफॉर्मेंस उनका रहा। वर्ल्ड कप में भारतीय ओपनर्स ने हाईएस्ट वर्ल्ड कप अपना पार्टनरशिप, फर्स्ट ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप 140 रन का बनाया, और उस मैच के लिए टोन सेट किया कि जहां पर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या आए, और उन्होंने आकर 13 बॉलों में पांड्या ने 33 रन बनाए, 37 रन बनाए, और ऋषभ ने 27 रन बनाए। तो दोनों ने आके जिस तरीके से बैटिंग करी, मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने अपना बैटिंग लाइनअप जो है वो प्रॉपर अब चूज किया है। सूर्य कुमार यादव वापस आए, उनको अपनी जगह पे खेलना था, कप्तान कोहली को वन डाउन आना था, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए, मैच की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने अपने आप को डिमोट किया। और मुझे लगता है जो बेस्ट हिटर्स हैं इंडिया के पास में, हार्दिक पांड्या के रूप में, ऋषभ पंत के रूप में ऋषभ पंत को वन डाउन भेजा गया। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी इनिशियली, देखिए यूए की विकेट में जाते से ही आप एक्सपेक्ट करें कि पहले दूसरी तीसरी बॉल से आप चौके छक्के मारने लगेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां थोड़ा सा विकेट पे बॉल रुक कर आता है, स्लो आता है, स्लगिश आता है, आपको मारने में दिक्कत आती है। हमने देखा कि एक बॉल को ऋषभ पंत ने जब हिट किया तो वो लगभग पीछे की तरफ गिरने वाले थे, इतनी जोर से स्लो बॉल को मारा था कि वो बहुत लंबा छक्का गया था। और फिर से उन्होंने चिर परिचित अंदाज में एक सिंगल हैंडेड सिक्स लगाया। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो बैटिंग थी वो बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद में जो गेंदबाजी भी थी, गेंदबाजी में अभी भी मैं कहूंगा थोड़े से कंसर्न है। आर अश्विन ने आकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बताया कि वो क्यों चैंपियन है इंडिया के लिए, क्यों हिंदुस्तान के लिए इतना अच्छा बॉलिंग करते चले आए हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत, जैसे हार्दिक पांड्या की बॉलिंग नॉट अप टू द मार्क, अभी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बॉलिंग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से इंजर्ड होने के कारण से सिर्फ बैटिंग ही कर पा रहे हैं। और जहां तक मोहम्मद शमी की भी हम बात करें, ऑल्दो उन्होंने 2 विकेट लिए, परंतु उनको भी बैट्समैन ने जो अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे, उन्होंने अपने विश से, अपनी इच्छा से, अपने मन से उनको मारा। एक इंटरनेशनल बॉलर को कहीं ना कहीं अपनी ये सारी चीज़ों से बाहर आना होगा अगर उनको हिंदुस्तान के लिए बेटर परफॉर्मेंस देनी है। ऑल्दो नई बॉल के साथ उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया, जसप्रीत बुमराह ने और शमी ने। और बाद में स्पिनर्स ने, दोनों स्पिनर्स ने आके, हिमन जडेजा की हम बात करें तो कल मुझे थोड़ा सा एक चेंज लगा जडेजा की बॉलिंग में, कि वो थोड़ा सा कर्री बॉल फेंकते हैं, ज्यादा स्पीड से बॉल करते हैं। पर कल एक चेंज हमने देखा कि वो स्लो बॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कि जितना बॉल स्लो आता है उतना ही उसको मारना मुश्किल होता है। तो कल थोड़ा सा चेंज हमने जडेजा की अप्रोच में देखा। हमने बाकी भारतीय फील्डिंग देखा कि अच्छी फील्डिंग थी, प्लेसमेंट भी कप्तान विराट कोहली की तरफ से कल प्रोएक्टिव किए गए। जहां जहां लगे कि 2 कैचेस हमको ऐसा लगा है बहुत स्पेक्टेकुलर हो सकते थे। एक रविंद्र जडेजा ने जो कैच लिया, अनफॉर्चुनेटली थर्ड एम्पायर ने को लगा कि बॉल जो है कहीं ना कहीं शायद ग्राउंड नीचे छू गई, अदरवाइज वो इस टूर्नामेंट का एक बेस्ट कैच हो सकता था। रोहित शर्मा ने एक बहुत शानदार कैच ऑस्टम कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स में लेने की कोशिश करी थी, वो भी बॉल थोड़ा नीचे छू गई तो नहीं हो सकी। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और 66 रन से उन्होंने वो मैच जीत के, ना कि वो 2 पॉइंट लिए, परंतु अपना नेट रन रेट जो माइनस में था उसको भी प्लस में ले आए। माइनस से प्लस तक का सफर, ये कल के मुकाबले के बाद की कहानी है पूरी, क्योंकि पहले मुकाबले में परिचित प्रतिद्वंदी से एक बड़ी पराजय का सामना करना पाकिस्तान से, उसके बाद हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम उम्मीदों के अनुरूप खराब प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन कल अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमारे जो बचे हुए मुकाबले अब स्कॉटलैंड और नामीबिया से, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मजबूत टीम मानी जा रही थी अफगानिस्तान। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान को भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाजी की आंधी में उड़ा दिया है, निश्चित तौर पर मोरल बूस्ट के लिए ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है। सर, मैं बात करूंगा कि भारतीय टीम को लय में आने की जरूरत थी। कल भारतीय टीम लय में आई है। हमने देखा कि आत्मविश्वास खोया हुआ था खिलाड़ियों की, 2 मैच में बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, लेकिन कल की जीत
भविष्य की राह को कितना ज्यादा आसान कर सकती है। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि महीन उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया टिकी है और आज तो प्रार्थनाओं का दौर भी दिन भर जारी रहने वाला है क्योंकि दीपावली है। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी क्रिकेट जो है निश्चितताओं का गेम है, किसी दिन पे भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है कि कोई भी मैच चले सीधे सीधे वो और जीत के चले गए, जो फेवरेट टीम है वो जीत जाती है। अपसेट होते हैं, उलटफेर होते हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत बुरी तरीके से एक अपसेट का इंतजार कर रहा है, वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में। अगर हम कल भी देखेंगे तो अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो अगर कंडीशंस अच्छी उनको मिल गई, अगर मुझे लगता है कि कल जिस विकेट के ऊपर मैच हुआ वो एक नई विकेट थी, एक अच्छी विकेट थी, यूज विकेट नहीं था और उसके ऊपर बॉल जो है वो प्रॉपर बैट पे आ रहा था, बल्लेबाजी के लिए मुफीद, बल्लेबाज के लिए बिल्कुल ठीक थी। और हमने देखा कि मोहम्मद शमी को भी जिस तरीके से अफगानिस्तान के बैट्समैन खेल रहे थे या मार रहे थे, वो अपने आप में ये चीज हमारी बात को सर्टिफाई करता है कि वो विकेट बैटिंग के लिए कंड्यूसिव थी, अच्छी थी और उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल हिंदुस्तानी बैट्समैनों ने किया। और हम आज की डेट में जैसे एक मैच खेला है हमने इनफैक्ट 3 मैच खेले हैं, 2 क्रूशियल मैच हार गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि कंडीशंस के कारण थी। और कंडीशन जब आपको फेवरेबल मिलेंगी और हिंदुस्तान की टीम को सेमीफाइनल से बाहर आंकना, मुझे नहीं लगता किसी भी क्रिकेट के पंडित ने ये आंका होगा कि जो टीम पूरी तरह से तैयार है, आईपीएल खेल कर आई है और सारे प्लेयर जितने भी हिंदुस्तान टीम के हैं वो सब आईपीएल में खेले हैं, सब ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके बाद में भी वो इस तरह के कॉर्नर में जाकर फंस जाएगी, ऐसा किसी ने उम्मीद की नहीं थी। पर हम बार बार कहते चले आए कि क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल और आपके लिए कुछ ना कुछ उलटफेर करता है या बहुत मिराकल लेकर आता है। शायद एक मिराकल हमारे लिए भी इन स्टोर है कि आने वाले समय में अगर न्यूजीलैंड अपने 2 में से 1 मैच हारती है, एक उनको नामीबिया से खेलना है, एक उनको अफगानिस्तान के साथ खेलना है। अफगानिस्तान जो है वो बहुत ट्रिकी टीम है, हमने देखा लांस क्रूजर हैं उनके जो कोच हैं और वो जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते थे और उड़ा उड़ा कर छक्के मारते थे, खुलकर बैटिंग करते थे, उन्होंने अपने सब बल्लेबाजों को उसी तरह की बैटिंग करनी सिखाई। हमने कल देखा कि उनके सारे बल्लेबाज जो हैं, ऑल्दो ओपनर्स दोनों कुछ नहीं कर पाए, बहुत जल्दी चीपली आउट हो गए, पर उसके बाद में आउट होने के बाद में भी वो टीम सबड्यूड होकर नहीं खेल रही थी कि हमारे 2 विकेट हो गए, हम हमारा विकेट बचाएं, हम जल्दी आउट ना हो जाएं। वो आकर अपने मन से ही और जितने लंबे लंबे छक्के वो मार रहे थे उनको देखकर लगता है कि वो टीम बन रही है और भविष्य की आने वाली एक बहुत खतरनाक टीम होगी। खतरनाक टीम हो सकती है अफगानिस्तान। हम भी ये मानकर चल रहे थे कि हमारे बचे हुए मुकाबले में यदि कोई सबसे ज्यादा टफ टीम है तो वो अफगानिस्तान है, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया, निश्चित तौर पर भारतीय टीम ने अपनी उम्मीदों को भी प्रबल किया है। लेकिन तारीफ करना होगी यहाँ पर भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल की। हम कल प्री शो में भी ये बात कर रहे थे कि अगर भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए एक जरूरत है एक अच्छी शुरुआत की, और कल इन दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने अपने पुराने रंग में आकर बल्लेबाजी की और संभवतः जब नींव अच्छी लगती है तो इमारत मजबूत होती है, और कल जीत की इमारत जितनी ज्यादा मजबूत हुई है निश्चित तौर पर वक्त के थपेड़े बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, हमेशा मानते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक हम टैलेंट की बात करें, जहां तक हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो भारतीय टीम में अथाह टैलेंट और भरपूर एक्सपीरियंस है साथ में, और मुझे लगता नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आज की डेट में वीक है। ये सिर्फ एक लैक ऑफ एप्लीकेशन है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाना और वहां पे फिर कुछ आप ना कर पाना, छटपटाते रहना और उसी में रह जाना, ऐसी कुछ हमारे साथ हुआ है। और जहां तक हमने दोनों समय में देखा कि हम 2 मैच हारे हैं, हम एक पाकिस्तान से मैच हारे हैं, एक हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, और दोनों टीम एक लेसर ऑपोजिशन जो थे उनकी 5-5 विकेट ही ले पाई हैं, जबकि कंडीशन जो ठीक ठाक नॉर्मल थी दोनों टीम के लिए। डे मैच खेला उन्होंने, डे मैच में आपके पास में इतना कुछ था नहीं, और पाकिस्तान ने इवनिंग मैच खेला, इवनिंग मैच में उन्होंने इतने रन बनाए, बट फिर भी देखिए आप 25-26 रन से उन्होंने वो मैच जीता, और 26 रन के बाद में भी सिर्फ 5 विकेट वो ले पाए। तो ये दिखाता कि कहीं ना कहीं हम जितना चीज बोल रहे हैं कि एक अच्छी कंडीशन मिलने के ऊपर जो बॉलर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और दूसरी टीम क्योंकि उस कंडीशन में फंसी हुई है वो रन नहीं बना पाती है, विकेट जल्दी निकल जाते हैं, तो हमको लगता है कि उनके बॉलर बहुत ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, बट उन बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट किया वहां की कंडीशन ने कि जहां पे आपको बॉल रुक कर आती है और फिर बैट्समैन को रन बनाना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं शायद भारतीय थिंक टैंक भी इस चीज में फेल हुआ कि अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलेंगी तो आपके बल्लेबाजों को क्या करना चाहिए। इंग्लैंड ने वैसा करके बताया, पाकिस्तान ने करके बताया, मुझे लगता है शायद ये चीजें देखकर हमने भी उसी तरीके से
हाँ, जबकि देखिए राशिद खान स्टार बॉलर हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, और उनको हमने कभी भी 18, 20, 22 रन से ऊपर देते हुए नहीं देखा। कल 40 रन पड़े उनको, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 2 लंबे लंबे छक्के मारे, उसको एक मिड विकेट मारा, एक फाइन लेग के ऊपर स्वीप करके मारा, तो उस तरीके से कल इंडियन बैट्समैन किसी भी बॉलर को रिस्पेक्ट देने के मूड में लग ही नहीं रहे थे, कि उनके लिए दोनों चीज का बहुत महत्व था कि आपको जीतना तो है ही, उसके साथ साथ अपनी नेट रन रेट को इंप्रूव करने के लिए बड़ी जीत के मार्जिन से जीतना होगा, और वही उन्होंने किया। 210 रन इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया, और उसके बाद में टीम ने फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी करके एक 66 रन की जीत के साथ में अपना नेट रन इंप्रूव किया। हम उम्मीद करेंगे कि रिमेनिंग 2 मैच जो भी बचे हैं हमारे, स्कॉटलैंड के साथ, नामीबिया के साथ में, एक मैच कल होगा और एक फिर फ्राइडे को होगा, 7 या 8 तारीख को है, क्योंकि लास्ट मैच इंडिया का नामीबिया के साथ रहेगा। तो मुझे लगता है जब नेट रन रेट कंटेंशन होगा वो तभी हो सकता है अगर न्यूजीलैंड अपना अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच हार जाती है। अगर नहीं हारती है, वो सीधे सीधे अपने मैच जीत जाएगी, तो हमारा कोई चांस नहीं है। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगे, हमको इस वर्ल्ड कप से अपने घर लौट के आना होगा और इंतजार करना होगा न्यूजीलैंड का कि वो अब हमारे पास आए और नए कोच राहुल द्रविड़ के कोचिंग के अंदर फिर से वो हम उनको आप इंडिया में बताएं कि आपने वहां तो हमको कंडीशन में हराया था, अब हमसे जीत के देखिए। अब कंडीशन में हम बताते हैं कि हम कितने ताकतवर है। लेकिन कल विराट कोहली ने एक टीम में बड़ा बदलाव किया था। आर अश्विन, क्योंकि आलोचनाओं के शिकार हो रहे थे, कहीं ना कहीं आर अश्विन को खिलाने के लिए तमाम जो चर्चाएं हैं वो जारी थी, और आर अश्विन ने भी अपने कप्तान की उम्मीदों को निराश नहीं किया। और यही वजह कि अगर आर अश्विन को आशाविन कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनके कारण ही कहीं ना कहीं अब भविष्य में जीतने की, विन की आशाएं हमारी और ज्यादा बढ़ गई है। सर, आशाविन नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और कल उनको इतने दिनों बाद लेकर, जबकि वो वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले हमारे प्लेयर हैं, 20 विकेट वो ले चुके हैं, और उसके बाद में उनको 3 साल के अंतराल के बाद, रात 4 साल के अंतराल के बाद में कल फिर T20 इंटरनेशनल खेलने को मिला। यूए की विकेट, जिस स्टाइल से रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करते हैं, वो स्लो बॉल डालते हैं और उसकी बॉल जो है वो चेंज होती है, चेंज इन पेस होती है, वो कभी दूसरा भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, उनकी बॉल सीधी भी रहती है। बल्लेबाज को उसमें मारने में दिक्कत आती है। आप मारना चाहते हैं और बॉल स्लो आती है तो आपको उस वही कहीं ज्यादा ताकत लगानी होगी अगर आपको 6 मारना होगा या 4 मारना होगा, और वही कल अफगानिस्तान के बैट्समैन ने करना चाहा, परंतु उनके जाल में उलझ गए और 4 ओवरों में रविचंद्रन अश्विन ने 14 रन देकर 2 विकेट लिए। मुझे लगता है इस तरह की जो बॉलिंग है वो आपको कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर लाती है, और वो अपने लिए तो विकेट लेती है, साथ में पार्टनरशिप में जो बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है उसके लिए भी वो मौके बनाती है कि क्योंकि आप पे रन नहीं बन रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे एंड पे जो बॉलिंग होगी उसको बैट्समैन मारना चाहेगा। और कहीं ना कहीं जब आप प्री डिटरमाइन होते हैं कि मुझे इस बॉलर को हिट करना है, मारना है, क्योंकि दूसरे एंड से मेरे को रन नहीं बन रहे हैं, तो आप गलती करेंगे। आप पहले से सोचेंगे मुझे कौन सा स्ट्रोक खेलना है और वो घातक सिद्ध होगा और आप कहीं ना कहीं अपना विकेट लूज करेंगे। और अश्विन मुझे लगता है कि यूए विकेट के हिसाब से एप्रोप्रिएट बॉलर हैं। ऑल्दो कप्तान कोहली ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती जो है थोड़ी निगल है, उनको थोड़ी इंजरी है, इस कारण से हमने आर अश्विन को खिलाया, पर मुझे लगता है एनी डे ही इज ए बेटर बैट्समैन देन वरुण चक्रवर्ती। एक्सपीरियंस उनके पास लोड्स है, इतने सारे विकेट ले चुके हैं, और हिंदुस्तान के लिए जब करें अमरों की सिचुएशन हो तो आपको अपने स्टार प्लेयर्स तो खिलाने ही होंगे, और आर अश्विन उनमें से एक हैं। आर अश्विन उनमें से एक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम को सिर्फ कुछ उम्मीदें जो है वो पूरा करने का इंतजार है। एक छोटा उलटफेर हो जाए, उसके बाद 5 तारीख को भारतीय टीम के लिए जरूरत है कि 5 स्टार प्रदर्शन करे, और 8 तारीख को होने वाले मुकाबले में शाही ठाट बाट के साथ ये टीम मैदान में उतरे, ताकि उम्मीदों का जो हमारा ज्वर है वो एक बार फिर बेहतरीन स्थिति में आ जाए, और हम जो अब तक निराश और मायूस दिखाई दे रहे थे, कल से खुशियां उसमें लौट कर आई है, ये लगातार उसमें 4 चांद लगाते रहे। फिलहाल अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज बांग्लादेश से होना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ
अपने ग्रुप में फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस अंदाज में इंग्लैंड खेल रही है, जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका अपने मुकाबले खेल रही है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी बदस्तूर जारी है। जरूरी है आज का मुकाबला न सिर्फ जीतने से बल्कि एक बड़ी जीत की दरकार बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद लगाए बैठी है। सर बिल्कुल ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन के कारण से इस स्थिति में है। उनको आज का मैच तो जीतना ही जीतना है, उसके बाद में अपने बाकी मैचेस भी जीतने हैं अगर उनको कहीं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। उसके साथ साथ उनको ये भी सोचना होगा कि साउथ अफ्रीका जो है, जो उनका इंग्लैंड के साथ मैच है, तो इंग्लैंड भी उनसे जीत जाए, ताकि दोनों टीम जो है वो 8 पॉइंट पे रहें, और 8 पॉइंट पे जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं रन रेट कंटेंशन में आते से ही उनका कहीं ना कहीं मौका बन सकता है कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकें। मैं फिर कहूंगा, जब टीम अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाती है या अच्छा नहीं कर पाती है, तो उसे अपना प्रदर्शन तो बाकी मैचेस में अच्छा करना ही होता है, साथ ही साथ प्रेयर भी करनी होती है कि दूसरा हार जाए, क्योंकि दूसरा अच्छा खेल रहा है। जब तक आप उसके लिए ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा हार जाए, अगर वो सीधा सीधा जीत जाते हैं तो कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस नहीं बनेगा। परंतु अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है, दोनों टीम अच्छी हैं, साउथ अफ्रीका भी अच्छी है, इंग्लैंड भी अच्छी है, 4 में से 4 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, रन रेट भी +3 के लगभग उनका है इंग्लैंड का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। बट उस समय फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जान जो है वो दूसरी टीम के रिजल्ट पे अटकी हुई है, तोते में अटकी है, और वो तोता आपके फेवर में आएगा तो ही आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि आपने पहले अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। तो ये कहीं ना कहीं जो समीकरण रूपी तोता है, ये उलझन बहुत ज्यादा पैदा करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस अंदाज में शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा था अपने कट्टर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के सामने, उससे इस टीम के भी हौसले पस्त हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश लगभग इस टूर्नामेंट से इस टीम की विदाई हो चुकी है, लेकिन अपने स्वदेश पहुंचने तक ये टीम चाहेगी कि एक सम्मान के साथ विदाई लें और सम्मान के साथ अपने स्वदेश भेजे जाए, वहां पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी थोड़ी गलतियां हैं उस पर एक पर्दा डल सकता है, एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो खुशी है वो चेहरे पर लाने का मौका मिल सकता है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेश का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में बहुत ही दोयम दर्जे का रहा है। हम उसको हमेशा ही एक उलटफेर वाली टीम मानते चले आए हैं और वो उलटफेर करते रहे हैं। हर आईसीसी के टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कभी वेस्ट इंडीज को हराया, कभी इंडिया को हराया, कभी इंग्लैंड को हराया, कभी साउथ अफ्रीका को हराया, पर इस बार अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी मैच नहीं जीत पाए। और अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, उनके जो स्टार ऑलराउंडर हैं शाकिब अल हसन, वो इंजर्ड हो गए और अब उनके चांसेस बहुत कम हैं। वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुके हैं, बट वो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को हाई नोट के ऊपर क्लोज करना चाहेंगे कि हम आज ऑस्ट्रेलिया से ये मैच जीतें और एक अच्छे कॉन्फिडेंस से हम लोग जाएं। हम तो बाहर हो ही चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी साथ में बाहर लेकर जाएं। सर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इसकी भी ताकत इसकी बल्लेबाजी है। हमने देखा वार्नर फॉर्म में दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बल्लेबाजी में ये टीम संघर्ष करती दिखाई दे रही है। हमने आईपीएल में देखा था कि मैक्सवेल जिस अंदाज में अपना मैक्सिमम प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद में उस रंग में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि कंडीशंस वही है, खिलाड़ी वही है, बल्कि इस बार तो देश के लिए खेलना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी खिलाड़ी है वो ऑप्टिमम प्रदर्शन करें, पर क्योंकि इस क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है, सिर्फ एक अच्छा गेंद और एक गलत स्ट्रोक, दोनों में से एक बल्लेबाज की उतनी ही गेम उस पर्टिकुलर मैच में रहती है। और जहां तक देखा जाए मैक्सवेल का, तो इस पर्टिकुलर आईपीएल में उन्होंने अपना प्रदर्शन बल्ले से और गेंद से कर कर ये बताया है कि वो क्यों इतने हाईली रेट किए जाते थे एज ए ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। इस पर्टिकुलर आईपीएल में उन्होंने आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया, विकेट भी लिए, रन भी बनाए और क्रूशियल मोमेंट पे जब जब जरूरत थी अपनी टीम को मैच भी जिताया। इवन अगर हम इस वर्ल्ड कप में देखें तो पहले ही मैच में उनको 4 ओवर करने को दिए गए, उन्होंने किफायती तरीके से बॉलिंग करी और विकेट भी लिए। उसके बाद में ऑल्दो उनसे ऑन ऑफ करके 1-2 कराया गया और उनका रोल भी स्पेसिफिकली अगर इस टीम में देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 3 ऑलराउंडर उनके पास हैं जिनमें से उनको 4 ओवर सिर्फ उन 3 ऑलराउंडर से करवाने हैं। मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग करते हैं, मिचेल मार्श करते हैं और
ग्लेन मैक्सवेल करते हैं। तो इन तीनों में से या तो जब भी जो विकेट जिस तरीके की खेलती है, अगर मान लीजिए वो स्पिन के लिए कोई उसमें नहीं है तो दोनों मीडियम फास्ट बॉलर से वो 4 ओवर का कोटा पूरा कराया जा सकता है, और अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो ग्लेन मैक्सवेल वो 4 ओवर करेंगे। तो मुझे लगता है बार्गेन में ये जो रिस्क एक ऑस्ट्रेलिया टीम लेके चल रही है वो ठीक है, क्योंकि उनके पास में 3 अच्छे सीमर हैं, एक स्पिनर है एडम जंपा के रूप में, और एक इन तीनों ऑलराउंडर में से कोई एक बॉलर को किसी को भी या तीनों को मिलकर 4 ओवर करने हैं, और एक अच्छी बढ़िया टीम है। बट जैसे मैं कह रहा हूं कि उनके लिए सबसे मुश्किल मैच इंग्लैंड का था। 126 रन बनाए और इंग्लैंड ने 11 साढ़े 11 ओवरों में वो 126 रन चेस करके एक विकेट के ऊपर वो मैच जीत लिया था। उस कारण से उनका नेट रन रेट बुरी तरह से हिट हुआ है। उन्होंने जो भी अच्छा किया था इस टूर्नामेंट में वो किसी न किसी तरीके से स्क्वायर अप हो गया या माइनस में चला गया। तो अब आगे के मैचेस में उनको दोनों मैच जीतने होंगे, और इसके साथ साथ उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड अपना वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे और साउथ अफ्रीका को हराए। साउथ अफ्रीका अगर जीत जाती है तो नेट रन रेट कंडीशन में आएगा। नेट रन रेट में ऑस्ट्रेलिया सबसे पुअर है अभी ग्रुप ए में। एक वो पाउंडिंग जो उनको लगी, जो जिस तरीके से उड़ा कर जॉस बटलर ने उनको मारा और 12 ओवर में वो मैच खत्म कर दिया, और वो कहीं ना कहीं आज भी ऑस्ट्रेलिया को हर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि बराबर रन रेट का गेम नहीं आना चाहिए। अगर रन रेट पे जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। सर जोश हेजलवुड, हम बात करते हैं पैट कमिंस की, बात करते हैं स्टार्क की, बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन गेंदबाजों की ख्याति किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन हम देखें कि इस टूर्नामेंट में अभी तक तीनों ही गेंदबाज अपनी ख्याति के लिहाज से प्रदर्शन नहीं कर पाए, और ये आंकड़े बता रहे हैं। हमने देखा पिछले मुकाबले में श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ भी पावर प्ले में इतने घातक गेंदबाज होने के बावजूद भी विकेट्स उस लेवल पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दोनों टीमों के ने अपने रन जो बनाए थे वो 50 से ज्यादा ही पहले पावर प्ले में बनाए थे। ये एक सर बड़ी समस्या यहां पर हम देख रहे हैं, ये कमजोरी उजागर हुई है। नहीं देखिए, क्योंकि ये बॉलर्स जो हैं ये सब हार्ड डेक के ऊपर बॉलिंग करने के यूज टू हैं, और यहाँ पर एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बॉल बाउंसी विकेट्स हमारे पास नहीं है कि आप जिस तरह की क्रिकेट या जिन पिचेस पे आप अपने घर में खेलते हैं वो पिचेस आपके पास यहाँ नहीं है। यहाँ स्लोअर हैं, लोअर हैं, स्पिनर को असिस्ट करने वाली विकेट्स हैं। बट फिर भी मैं तारीफ करूंगा जोश हेजलवुड की कि वो जो हार्ड लेंथ बॉल करते हैं उनको मारना, अगर आप अभी तक के प्रदर्शन में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी दोनों बॉलर जो हैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो हैं वो उतना अपना भी कुछ नहीं कर पाए। पर क्योंकि देखिए यहाँ मैचेस के बीच में आपके पास काफी समय होता है, और जैसे जैसे आप समय इन पिचेस पे, इन प्रैक्टिस पिचेस पे बिताएंगे और आप और परिपक्व होते चले जाएंगे इन कंडीशन के हिसाब से। परंतु जो बायो बबल है वो बायो बबल इन प्लेयर को इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं करता है। आप उन विकेट्स को भी नहीं जाकर देख पाते हैं, बायो बबल के कारण से आप उन विकेट्स पे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक जो एडिशनल सेशन मिलते हैं तैयारी करने के लिए, हाँ ट्रेनिंग में सिर्फ आपको फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है, या आप पर्टिकुलर एक नेट आपके पास रहता है जहां आप जाके बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, परंतु उस तरीके से खुलकर आप वो सारी सिचुएशंस को नहीं देख सकते हैं, कंडीशन को नहीं देख सकते हैं कि आपको उस मैच की तैयारी कैसी होनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। बट एवरी टीम हैज टू लिव विद इट। हम सब इन प्लेयरों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, इसलिए बायो बबल में उनको रखा जाता है ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए और वो स्वस्थ रहें और मस्त क्रिकेट खेलते रहें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन किसी की दशा बिगड़ी हुई है तो वो भी बिगड़ी हुई है डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज की। आज मुकाबला उनका श्रीलंका से होने जा रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज जिस अंदाज में अब तक क्रिकेट खेलकर आई है, कहीं ना कहीं उसके ग्रुप में हालत भी वैसी ही है जैसे बी ग्रुप में भारतीय टीम के। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दूसरी टीमों पर है, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजों से पूरी तरीके से सुसज्जित दिखाई दे रही है टीम का मुकाबला श्रीलंका से है। एक बड़ी जीत की दरकार वेस्टइंडीज से यहां पर रहेगी, और डिफेंडिंग चैंपियन है तो जाहिर सी बात है उम्मीदों का ग्राफ भी ज्यादा होगा। और वेस्टइंडीज एक ऐसी क्रिकेट टीम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिसके फैंस सभी देश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो T20 फॉर्मेट में ये अंदाज में जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं उसके सभी दीवाने हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे कि उस अंदाज का क्रिकेट हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक इस टीम ने मायूस किया है। सर बिल्कुल, देखिए आप अपने पहले 3 मैचेस में से 2 मैचेस अगर आप हार जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी अच्छा उस टूर्नामेंट में रहने वाला नहीं है। करो या मरो का स्थिति है हर मैच में। कहीं पे भी अगर उनके भी ब्लीक चांसेस बन रहे हैं तो इसीलिए इस तरीके से मैथमेटिकली बन रहे हैं कि रिमेनिंग मैचेस आपको जीतने हैं, और जीतने के बाद में आपको ये उम्मीद करनी कि दूसरी टीम ना जीते।
तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप 1 है, एक है, वो सडन डेथ टाइप ग्रुप है। उसमें 6 टीमें ऐसी हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और 6 एक दूसरे को मारने की, हराने की क्षमता रखती हैं। और बट उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1-2 मैच हार भी जाएं तो भी आपकी उम्मीद सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की बनी रहती है कि जो क्वालिटी ऑफ अपोजिशन है वो अच्छी है, वो कभी भी किसी को हरा सकती है और आपके मौके बन सकते हैं। ना कि ग्रुप 2 जैसी जिसमें आपके पास में 3 टीम अच्छी हैं और 3 टीम दोयम दर्जे की हैं, और वो तीनों टीम ऐसी हैं जिनको अफगानिस्तान थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि पलटवार कर सकती है, उलटफेर कर सकती है। नामीबिया, स्कॉटलैंड मुझे नहीं लगता कि किसी को हरा सकती है। तो वहां फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी मैच को हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेजर टीम से अगर आप हार गए तो आपकी हालत वैसी होगी जैसे हिंदुस्तान की टीम के, कि अब हम चेजअप तो कर ही रहे हैं, हमने जितना कुछ खराब किया उसको तो हम क्लियर अप करके अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड कैसे भी करके एक मैच हार जाए, वो हारेगी तो ही हमारा कुछ चांस बनेगा कि हमारे पॉइंट सेम हो जाएंगे, और उस समय हम नेट रन रेट कंटेंशन में जब आएगा हम अपने बाकी मैचेस में अच्छा करके नेट रन रेट बढ़ाकर, ताकि हम उसको मैच के, और हम तब जाकर कहीं सेमीफाइनल में जाने के बारे में हमारी राह प्रशस्त होगी। अन्यथा अगर न्यूजीलैंड सीधा सीधा जीतता है तो बहुत दिक्कत है। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज में जितने खतरनाक प्लेयर हैं, 7 बल्लेबाज, मैं बोलता हूं किसी भी कप्तान की चाहत हो सकती है कि मेरे पास ऐसे बल्लेबाज होना चाहिए, और वो बल्लेबाज वेस्ट इंडीज टीम में है। और वो होने के बाद में भी जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है, 55 रन पे वो टीम ऑल आउट हो जाना, और वो एक 55 रन पे ऑल आउट होना, और अब वो तीनों जीत भी जाएंगे तो उसके बाद में भी नेट रन रेट उनकी -1.5 कुछ है, जो उनको उसके साथ तो इंप्रूव करनी होगी। उनकी स्थिति भी हिंदुस्तान जैसी है कि मैच तो जीतना पर बड़े मार्जिन से जीतना है। और जब आप ऐसा करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में है कि हम अगर मान लीजिए टॉस जीत के पहले ऑपोजिशन को खिलाते हैं तो बहुत कम रन में आउट करना है, उसके बाद में जल्दी बैटिंग करना है। उल्टा हो जाता है, दूसरी टीम जीतती है, आपको खिलाती है, तो आपको पहले बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, हिंदुस्तान के तो 210 रन बनाने, और फिर उसको 150 रन के अंदर आउट करना है। तब जाके अपन में नेट रन रेट को आप कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। और ये डू और डाई की सिचुएशन जो रहती है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू एनी ऑफ द टीम्स। सिर्फ ये तो अब आप क्योंकि पुराना परफॉर्मेंस को प्रॉपर करना चाह रहे हैं, क्लियर अप करना चाह रहे हैं, और आपको अपनी कंट्री को सेमीफाइनल्स में ले जाना है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही अगर हमने वही क्रिकेट उस समय दिमाग से और उस तरह कंडीशन को सोच के समझ के टीम थिंक टैंक ने उस तरह की प्लानिंग करके खेला होता, तो आज मुझे लगता है ये चेजअप का जो काम टीमें कर रही हैं उनको नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर आप नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि निर्भरता दूसरों पर होगी। लेकिन एक खिलाड़ी जिसकी अकेले की निर्भरता कहीं ना कहीं कई लोगों को भयभीत कर देती है, और ये निर्भीक खिलाड़ी है क्रिस गेल। लेकिन अभी तक ये खिलाड़ी अपने रंग में दिखाई नहीं दिया है। आज कहीं ना कहीं श्रीलंका के सामने पूरी टीम चाहेगी, सभी दर्शक चाहेंगे, क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि गेल दिखा दे खेल। सर बिल्कुल ठीक बात है, बिग बॉस के नाम से जानते हैं उनको। और पर मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब क्रिकेट बहुत डिमांडिंग हो चुका है। T20 खास तौर पे नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपको फिजिक बहुत फिट चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब क्रिस गेल जो हैं या कुछ और वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं जो लगभग उम्र के उस पड़ाव में जा रहे हैं जहां सूनर और लेटर उनको अपना जूता कीले पे टांगना होगा और रिटायरमेंट लेना होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको जब compete करना है तो आपकी फिजिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उन सब के साथ में compete कर सकें जो यंगस्टर्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम IPL में भी देखेंगे तो किंग्स पंजाब की तरफ से क्रिस गेल का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा, बाद में वो IPL छोड़कर ही चले गए। तो आपका कमिटमेंट दर्शाता है कि आप अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी जो आपको इतना पैसा देती है, आपको खिलाती है, आप सिर्फ वो उसमें से लास्ट में चले जाते हैं कि साहब फटीक है, बायो बबल है, नहीं खेल सकते हैं, तो आपको बाहर बैठना चाहिए। बहुत सारे अच्छे बच्चे आ रहे हैं नए नए जो खेलेंगे, अपना करियर बनाएंगे। आपका करियर तो वैसे भी अब लगभग खत्म हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल नहीं रहे हैं। इस बार आपको वेस्ट इंडीज ने खिलाया है, हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। तो
मुझे लगता नहीं है कि आप, और खास तौर पे देखिए, अनलेस अनटिल आपके पास कोई मोटो है, कुछ आपके पास टारगेट अचीव करने को, कुछ आपको इंसेंटिव दिखता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं मेरी टीम में रिटेन रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये होगा। मुझे लगता है कि क्रिस गेल के लिए कुछ भी इस तरह की चीजें मुझे नहीं दिखती हैं कि आज बची हुई हैं, या उनमें कोई इस तरह का स्पार्क आज बचा हुआ है कि वो आकर वही क्रिस गेल हों जो लंबे लंबे स्टेडियम के बाहर बाहर सिक्स मारते हैं, किसी भी बॉलर को टेयर पार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, स्लगिश खेल रहे हैं, और उस तरीके से मुझे लगता नहीं कि वेस्ट इंडीज टीम के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की सर, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली देखिए, ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड्स की बात करें बहुत अच्छी है, परंतु बांग्लादेश को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना तो है, बड़े मार्जिन से जीतना है। बड़े मार्जिन में जब जीतते जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं हर स्टैंडर्ड्स को अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस मैच में भारी है। सर दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। हाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा कि श्रीलंकन्स जो हैं बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और मैं बोलूँगा कि दोनों तरफ से दो प्लेयर हमको वॉच करने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेसन होल्डर, जो अपने स्क्वाड में पहले 15 में उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ओबिड मैकॉय की इंजरी के बाद में उनको एक्स्ट्रा में से जो एक प्रैक्टिस के लिए साथ में प्लेयर थे उनमें से ड्राफ्ट किया गया, और उन्होंने आने के बाद में बताया कि किस तरीके से उनके आने के बाद में उस टीम में जो दो मैच हार चुकी थी, अगले मैच में उन्होंने आके बॉल के साथ और बैट के साथ दोनों के प्रदर्शन ऐसा रहा कि उनकी टीम जीत गई। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो ऑलराउंडर हैं, फॉर्म में हैं, उन्होंने सनराइजर हैदराबाद में भी आने के बाद में लकी प्लेयर हैं, उन्होंने टर्न अराउंड किया, सनराइज हैदराबाद मैच जीता, वेस्ट इंडीज ने मैच जीता। उसी तरह से श्रीलंका की तरफ से अगर हम बात करें तो कुशल परेरा हैं, तो कुशल परेरा पास्ट कैप्टन हैं, उनसे कैप्टनसी चली गई, फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था, कोविड से जूझ रहे थे, आकर बैटिंग भी करी तो 2-1-30 बनाए हैं, पर और विकेट के पीछे भी कुछ कैचेस भी उन्होंने गंवाए हैं, तो वो भी एक प्लेयर टू वॉच फॉर है, उनको भी अच्छा करना है, दिखाना है। परंतु स्टार स्टडेड टीम होने के कारण से और जिनके लिए एक इनिशिएटिव दिख रहा है, श्रीलंका मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से भी अब अपना छाप इस वर्ल्ड कप पे छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो टीम जिसके लिए इंसेंटिव सेमीफाइनल बर्थ के लिए कहीं ब्लीक होप दूर तक की है तो वो वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज को मैं इसमें भारी मानता हूं। तो कहीं ना कहीं मुकाबले आज दोनों जो है चारों टीमों के लिए एक जैसी स्थिति वाले हैं। बात ऑस्ट्रेलिया की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना रुतबा बरकरार रखना बहुत ज्यादा इस टीम के लिए जरूरी है और उसी के लिहाज से इस टीम को आज मैदान में उतरना पड़ेगा। बांग्लादेश कोई उम्मीद नहीं है इस टूर्नामेंट में उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वदेश लौटने से पहले ये टीम चाहेगी कि एक बड़ी टीम को धूल चटाकर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वजन है उसे साबित करे और अपने प्रशंसकों के चेहरे पर खुशियां बिखेर सके। दूसरी तरफ बात की जाए वेस्ट इंडीज की, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अब तक के प्रदर्शन में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। आज सामने श्रीलंका है, दबी हुई टीम है, कुचली हुई टीम है। वेस्ट इंडीज चाहेगी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करके अपनी जो महीन सी उम्मीद है इस टूर्नामेंट में अभी सेमीफाइनल में पहुंचने की बनी हुई है उसे थोड़ी सी मजबूती प्रदान करे जैसे कि कल भारतीय टीम ने की है। तो कुल मिलाकर दोनों ही मुकाबले बहुत शानदार होने वाले, लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया हर न्यू की धड़कन में इतना ही। और जाते जाते एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डीजियाना परिवार उन परिवारों में, उन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जहां मां लक्ष्मी माता का पूजन हो चुका है, हम कामना करते हैं कि वो पूजन आपका सार्थक रहा होगा। और जिन परिवारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अभी पूजन बाकी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो सफल साबित होगा। इसके साथ साथ हम भी आपको एक वचन देते हैं कि हम भी लगातार विश्वसनीय खबरों के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहेंगे। हम विश्वसनीय खबरों के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं और ये सिलसिला आपका और हमारे प्रेम का, संबंध का, आशीर्वाद का हमेशा कायम रहेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन दीपावली से जुड़ी खबरों के लिए, खुशियां बिखेरने के लिए डीजीएन न्यूज पर आप बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया, हर नींव की धड़कन
मोयरा सरिया सीआरएस की शक्ति के साथ।